हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के 40 एमसीक्यू करेंगे, जिसके अंदर सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। स्केर्सिटी से लेके माइक्रो मैक्रो डिफरेंस से लेके पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सभी टॉपिक्स इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है 40 एमसीक्यू। 40 एमसीक्यू हमारे सामने हैं और ये 40 एमसीक्यू इंट्रोडक्शन चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास की बुक है, उसके हम करने वाले हैं। तो पहले जो हम एमसीक्यू करेंगे वो है स्केर्सिटी रिलेटेड एमसीक्यू। सारे क्वेश्चन स्केर्सिटी से रिलेटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है लॉ ऑफ स्केर्सिटी के बारे में बताइए। डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्री। स्कैर्सिटी रिच लोगों पे अप्लाई नहीं होती है, डेवलप्ड कंट्री पे अप्लाई नहीं होती है। अप्लाइज ओनली टू द लेस डेवलप्ड कंट्री। बी पॉइंट कह रहा है कि केवल लेस डेवलप्ड कंट्री पे अप्लाई होती है। सी पॉइंट कह रहा है अप्लाइज दैट कंज्यूमर वांट विल बी सेटिस्फाइड इन अ सोशलिस्ट सिस्टम। और डी कह रहा है इंप्लाइज दैट कंज्यूमर्स वांट विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो देखिए भैया, इसका जो आंसर है वो होगा डी, इंप्लाइज डेट कंज्यूमर्स वांट विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर की वांट अनलिमिटेड होती है और वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती, इसीलिए लॉ ऑफ स्कैर्सिटी वहां पे अप्लाई होता है। ठीक है जी। तो पहला का आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कैर्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन। लिमिटेशन किसकी है? लिमिटेशन क्या है? क्या चीज कमी होती है स्कैर्सिटी में? इन रिलेशन टू डैश फॉर अ कमोडिटी, डैश फॉर अ गुड। गुड और कमोडिटी का एक ही मतलब है। जो गुड लिखा है यहां पे, इसको हम कमोडिटी वर्ड भी लिख सकते हैं। कमोडिटी वर्ड भी इसमें हम लिख सकते हैं। तो लिमिटेशन किसकी है? लिमिटेशन सप्लाई की है इन रिलेशन टू डिमांड। तो सी इसका आंसर होगा, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। और वैसे मैंने आपको सिखाया भी था कि स्कैर्सिटी का मतलब तो बिल्कुल सीधा सादा है, लिमिटेड है सप्लाई, डिमांड बहुत ही ज्यादा है ना? तो सप्लाई और डिमांड इसका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। आगे है द वर्ड इकोनॉमिक्स मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड है इकोनॉमिक्स? हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि समाज में स्केर्सिटी है। बी पॉइंट इसका आंसर होगा, स्केर्सिटी। अगर स्केर्सिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होती, इसलिए इकोनॉमिक्स स्केर्सिटी से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ। इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है? तो क्या पहला ऑप्शन है हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, हाउ टू रिड्यूस अवर वांट अंटिल वी आर सेटिस्फाइड, हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्केयर रिसोर्स, और हाउ टू फुलफिल सेटिस्फाई, हाउ टू फुली सेटिस्फाई और लिमिटेड वांट्स। देखो भाई, इसमें आता है कि इकोनॉमिक्स उसका नाम है कि हम अपने स्केयर रिसोर्सेज को किस प्रकार मैनेज करते हैं अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्केयर्स रिसोर्सेज। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा है सेलिएंट फीचर, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फीचर बताइए। सेलिएंट मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फीचर बताइए। किसका? रिसोर्स का। रिसोर्स का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? तो भाई देखो, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं एज कंपेयर टू वांट। वांट मतलब इच्छा, इच्छा ज्यादा होती है और रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। ये बात तो सही है। रिसोर्सेज के दे मतलब रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज भी होते हैं। ये बात भी सही है। दे आर, डी पॉइंट है, दे आर अनलिमिटेड। ये बात गलत है बेटा, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड, ये बात गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ये इसका आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज स्कैर्सिटी अराइज। स्कैर्सिटी कब होती है? तो मैंने आपको समझाया था, जब डिमांड ज्यादा हो। जब डिमांड आपकी ज्यादा होती है सप्लाई से। तो ढूंढो कहां पे डिमांड ज्यादा है। देखो, ये लिखा डिमांड, ये लिखा डिमांड, ये लिखा डिमांड।
तो जिस तरफ मुंह खुला होता है वो ज्यादा होता है, ये तो कम है, ये बराबर है, ये डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो आंसर होगा बी। डिमांड को देखना है, डिमांड ज्यादा, तो डिमांड ज्यादा, ये डिमांड यहां पे ज्यादा है। ठीक है जी। व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई देन इट इज नोन एज स्केर्सिटी। क्वेश्चन 7 करते हैं। द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर। रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, ए आंसर होगा इसका। अनलिमिटेड नहीं होते भाई, बिल्कुल गलत बात है। अवेलेबल एट जीरो प्राइस, फ्री में कोई रिसोर्स नहीं मिलता भाई, जीरो प्राइस में कोई रिसोर्स नहीं मिलता, तो ये भी नन ऑफ दीज भी आंसर नहीं है। आंसर होगा लिमिटेड। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। अगला पॉइंट है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट। स्केर्सिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब संसाधनों की कमी जो होती है वो कहां पे होती है भाई? क्योंकि मैंने आपको समझाया था पहले भी कि स्केर्सिटी इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। स्केर्सिटी इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, और यूनिवर्सल का मतलब होता है हर जगह, एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं इसको, ओमनी प्रेजेंट। ये एन लिखा हुआ है बेटा, एन है ये, यानी कि एवरीवेयर। एवरीवेयर हर जगह होती है, इसका मतलब माइक्रो लेवल पे भी होगी, मैक्रो लेवल पे भी होगी, दोनों पे होगी, तो आंसर होगा सी, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल। चलिए जी, ये स्केर्सिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां पे नॉट आ गया है, नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है? नहीं चीज बतानी है, ठीक है, जो नहीं है वो बताना है। अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ए इसका आंसर होगा। एक्सेसिव इनकम से कोई लिंक नहीं है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। अल्टरनेट यूज होता ही है, लिमिटेड वांट भी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज भी होती है, अनलिमिटेड वांट्स भी होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज भी होती है ना। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है? यूएसए होती है, यूएसए, इसे ही बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसको ही बोलते हैं। यू का मतलब क्या हो गया? अनलिमिटेड वांट्स हो गई। एस का मतलब क्या हो गया? स्केर्सिटी, ये लिमिटेड का मतलब स्केर्सिटी होता है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गया। ए का मतलब अल्टरनेट यूज हो गया, तो बचा क्या? एक्सेसिव इनकम। ये नहीं है, नॉट बताना था आपको, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू, किसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? अभी समझाया था आपको मैंने, यूएसए, यूएसए की वजह से होती है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, ये तो गलत है। रिसोर्सेज आर स्केर्स, ये बात सही है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज, ये बात भी सही है। दरअसल मेरे ख्याल से यहां पे शायद कुछ मिस्टेक हुई है, ह्यूमन वांट्स आर यहां अनलिमिटेड लिखा होना चाहिए था, अनलिमिटेड। ये बात भी, रिसोर्सेज आर स्केर्स, ये बात भी सही है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ये बात भी सही है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेट यूज, ये बात भी सही है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, डी इसका आंसर है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि सारे हैं इसके अंदर। अनलिमिटेड से ये अनलिमिटेड बन गया, एस से बन गया स्केर्स, ये स्केर्स बन गया, ए से बन गया ये अल्टरनेट यूज। तो सारे ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कह रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेट्स विद, व्हाट टू प्रोड्यूस का संबंध किससे है? व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आता है हम क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें। तो क्या उत्पादन करें का मतलब होता है चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, सी आंसर होगा इसका। द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट को हम बनाएं, वो व्हाट टू प्रोड्यूस से रिलेटेड है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ का मतलब कैसे उत्पादन करें, कैसे, यानी कि कैसे का मतलब ये टेक्निक के बारे में बात कर रहा है। टेक्निक, कौन सी टेक्निक अपनाएं हम,
इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। टेक्निक दो होती है बेटा, आप जानते ही हैं, LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक, CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यानी कि आंसर होगा इसका चॉइस ऑफ टेक्निक, बी इसका आंसर होगा, चॉइस ऑफ टेक्निक आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है विच डील्स विद डिसाइडिंग क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। तो बेटा ये ध्यान रखना, कितना उत्पादन करें, क्वांटिटी मतलब कितना उत्पादन करें, हाउ मच। ये हाउ मच पूछ रहा है आपसे, हाउ मच, ध्यान रहे, हाउ नहीं पूछ रहा है, हाउ मच पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ए, व्हाट टू प्रोड्यूस। आप जानते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ साथ हाउ मच टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जुड़ी होती है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम इसके साथ जुड़ी हुई होती है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है क्या उत्पादन करें, और हाउ टू मतलब हाउ मच टू प्रोड्यूस मतलब कितना उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, कितना। तो कितना तभी आएगा जब क्या आएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसके अंदर सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, लोगों का चुनाव किया जाता है कि किन लोगों के लिए हम प्रोडक्शन करें। हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम गुड्स, जो लोग कंज्यूम करेंगे, कौन लोग कंज्यूम करेंगे। तो ये कौन सी प्रॉब्लम होती है भाई, इसका आंसर साफ साफ लिखा है बी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम मतलब किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, उत्पादन करें। और जो किसके लिए की प्रॉब्लम है ये आती है कैटेगरी ऑफ पीपल, ये आ गया जी, कैटेगरी ऑफ पीपल, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, आगे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज, मेन प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम यही तो है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये तो दिक्कत है हमारे पास, और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, अनलिमिटेड हमारे पास वांट्स हैं। तो ढूंढो कहां लिखा है लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड वांट्स। तो देखो ये लिखा हुआ सी पॉइंट इसका आंसर है, अनलिमिटेड वांट्स लिखा है इसके अंदर, और लिमिटेड की जगह इन्होंने स्केर्सिटी वर्ड यूज किया है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो एक ही तो बात है, यहां स्केर्सिटी का मतलब लिमिटेड ही तो होता है, इसलिए आंसर होगा इसका सी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम लोग। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक कब यूज की जाती है, कब चूज की जाती है भाई, जिस इकोनॉमी के अंदर लेबर बहुत ज्यादा होगी उसी के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को चूज किया जाएगा। लेबर ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज करेंगे। तो आंसर होगा ए, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, जहां लेबर ज्यादा होती है वहां पे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें अपने लोगों को रोजगार देना है, उनको बेरोजगार नहीं छोड़ना है, रोजगार देना है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब चलते हैं आगे, अगला टॉपिक है हमारा 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए यहां लिखा है साफ साफ नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम, जो सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है इसके अंदर, फॉर हुम टू होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस भी होता है, हाउ टू प्रोड्यूस भी होता है। बी ऑप्शन इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें हमें टिक करना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन टू प्रोड्यूस ये सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, व्हेन टू प्रोड्यूस इज नॉट द सेंट्रल प्रॉब्लम, ये नहीं है सेंट्रल प्रॉब्लम। अब चलते हैं आगे हम 18 पे। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या चीज कवर करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या चीज कवर करती है, कौन से इश्यू को कवर करती है। मैंने पहले बताया था हाउ मच टू प्रोड्यूस, यानी कि कितना उत्पादन करें, है ना। तो व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, और व्हाट क्वांटिटीज, बी पॉइंट भी है इसका, व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, दोनों चीजें इसमें कवर होती हैं, ये दोनों चीजें इसके अंदर कवर होती हैं, दोनों चीजें कवर होंगी, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 19 कह रहा है हाउ टू प्रोड्यूस, इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस इकोनॉमी शुड कंसीडर, इकोनॉमी को जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें हाउ टू प्रोड्यूस की टेक्निक को अपनानी है तो हमें क्या कंसीडर करना चाहिए।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, भाई दोनों को कंसीडर करना चाहिए, उसके बाद चूज करना चाहिए। दोनों को हम कंसीडर करेंगे, दोनों के फायदे भी देखेंगे, दोनों के नुकसान भी देखेंगे, और जो हमारे देश के अंदर सही होगा उसको हम चूज करेंगे। तो कंसीडर तो भाई दोनों को ही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। कंसीडर करने के लिए बोल रहा है कि किसको हमें स्टडी करना पड़ेगा, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं आपके माइक्रो मैक्रो रिलेटेड एमसीक्यू, यानी कि सारे एमसीक्यू अब जो आएंगे माइक्रो और मैक्रो से रिलेटेड ही होंगे। कह रहा है विच पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। जहां इनकम और एम्प्लॉयमेंट आ गया तो समझ लो मैक्रो हो गया, ये मैक्रो से रिलेटेड। तो आंसर होगा बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं बेटा हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या रिलेटेड है? तो देखो, इन्फ्लेशन महंगाई होता है, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई, महंगाई ये पूरे देश की निकाली जाती है, पूरे कंट्री की निकाली जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी पूरे देश की निकाली जाती है, नेशनल इनकम भी पूरे देश की निकाली जाती है। इनकम ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट, भाई देखो पोस्टल डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट है। तो इंडिविजुअल यूनिट जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, ये इसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाएगी। तो इसका आंसर होगा डी, डी इसका आंसर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है सभी चीजों पर एक्सेप्ट, ध्यान से सुनना, एक्सेप्ट मतलब जो नहीं है, नॉट की बात कर रहा है। यानी कि माइक्रो किस पर फोकस नहीं करती, नॉट की बात कर रहा है। तो भाई देखो, अनएम्प्लॉयमेंट पे करती है, इन्फ्लेशन पे भी करती है, एग्रीगेट डिमांड पे भी करती है। जूट इंडस्ट्री इसका आंसर होगा। जूट इंडस्ट्री पर ये फोकस नहीं करती क्योंकि ये इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट है ये। जूट इंडस्ट्री क्या है? इंडिविजुअल यूनिट है। तो जूट इंडस्ट्री पे माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है, यहां पे मैक्रो पूछा हुआ है आपसे, तो जूट इंडस्ट्रीज का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं बेटा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मैक्रो वैल्यूएबल, मैक्रो कौन सा है? मैक्रो बताना है आपको। तो मैक्रो कौन सा है? देखो, शुरुआत ऐसे करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया, प्राइसिंग डिसीजन बाय टाटा मोटर्स, मेजरमेंट ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, फॉल इन पेट्रोल प्राइस। तो भाई इसमें जर्नल प्राइस लेवल, जो जर्नल प्राइस लेवल है ये पूरे देश का निकलता है, ये इसका आंसर होगा। आंसर होगा सी, मेजरमेंट ऑफ जर्नल प्राइस लेवल। अब चलते हैं आगे। देखिए बेटा, अब हम करेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे एमसीक्यू करेंगे हम। तो देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल क्या है? तो जहां जहां पे जिस भी क्वेश्चन में शुड आ गया वो नॉर्मेटिव है। देखिए ये शुड आ गया, यहां पे नॉर्मेटिव है, इसमें शुड आ गया, ये नॉर्मेटिव है। शुड नॉट और शुड का एक ही मतलब बेटा, शुड और नॉट एक जुड़ा हुआ है। यहां पे भी शुड आ गया, ये तीनों के तीनों नॉर्मेटिव है। तो बचा कौन सा? बी, ये बी हमारा आंसर है। देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन अवर कंट्री। कहने का मतलब यह है जिसमें सिर्फ बात बताई जाती है, सिर्फ एक फैक्ट बताया जाता है, वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जिसमें शुड आ जाता है वो होती है नॉर्मेटिव, जिसमें सलाह देना, एडवाइस देना, उसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला है द स्टेटमेंट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी ought टू बी रिड्यूस। ध्यान रखिए, ought टू बी जो वर्ड है इसका मतलब भी होता है शुड बी। शुड बी इसका मतलब होता है, यानी कि
हम इसमें सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, इसके अंदर एडवाइस दे रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि जहां शुड आ जाता है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बन जाता है ना। तो ये आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइजिंग प्राइस, प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये दो लोग हैं, उनकी कन्वर्सेशन स्टेटमेंट है, उनको पढ़िए। जय बोल रहा है कि प्राइस इन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं। प्रखर कह रहा है गवर्नमेंट शुड आ गया ना, गवर्नमेंट शुड टेक रीजनेबल एक्शन या स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो बताना है कौन क्या कह रहा है। तो जाहिर सी बात है प्रखर, क्योंकि शुड आ गया इसके अंदर, तो ये आपका नॉर्मेटिव हो जाएगा। और जय ने सिर्फ एक घटना बताई है, सिर्फ एक फैक्ट बताया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नॉर्मेटिव। तो जय ने बोला पॉजिटिव, प्रखर ने बोला नॉर्मेटिव, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज कंसर्न विद, नहीं जी, ओपिनियन नहीं होते ये, वैल्यू जजमेंट भी नहीं होता इसके अंदर, आइडियल्स भी इसके अंदर नहीं होते, इसके अंदर फैक्ट्स और फिगर की बात की जाती है, फैक्ट्स और फिगर की बात करते हैं इसके अंदर। तो आंसर होगा सी, फैक्ट्स एंड फिगर। आगे चलते हैं बेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट विच आर, पॉजिटिव जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है उनकी स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जा सकता है। यस, वेरीफाइबल होती है, उसको एक्चुअल डेटा से, एक्चुअल डेटा से हम कंपेयर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो आंसर होगा ए, वेरीफाइबल। अब करते हैं आगे बेटा, अगला पॉइंट है स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर, डज नॉट, देखिए नॉट लिखा है यहां पे, डज नॉट ऑफर एनी सजेशन, जो सजेशन नहीं देता वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो किससे डील करता है? वो ओपिनियन से डील करता है, इसके अंदर सलाह दी जाती है। आगे चलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ, ये रहा इसका डेफिनेशन ही लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये इसका आंसर है। अब कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब आती है भाई? तभी तो होगी जब दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव होंगे, बी आंसर है इसका, टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्सेज होंगे, तभी तो एक को छोड़ोगे, एक को सेक्रीफाइस करोगे। तो आप सेक्रीफाइस तभी तो करोगे जब दो होंगे, वरना सेक्रीफाइस किसको करोगे? इसलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है रोहन काम कर रहा है, उसकी सैलरी 35,000 रुपए पर मंथ है, उसके पास दो जॉब ऑफर आए। एक जॉब ऑफर आया अकाउंटेंट की जॉब करो, सैलरी मिलेगी आपको 30,000 पर मंथ। एक आया आप सेल मैनेजर के रूप में काम करो, सैलरी मिलेगी 25,000 रुपए पर मंथ। तो मैंने आपको बताया था कि इस केस के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा, सेकंड बेस्ट ऑप्शन, सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो फर्स्ट बेस्ट तो ये है जिसमें वो कर रहा है, सेकंड बेस्ट है ये वाला 30,000, ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा बी 30,000। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 kg, 100 kg तो उसने चूज कर लिया है, और वो मतलब 100 kg राइस बना रहा है वो एक लैंड के ऊपर, वो 80 टन गेहूं भी बना सकता है, लेकिन उसने ये चूज कर लिया है। उसने क्या चूज किया है? 100 kg ऑफ राइस चूज कर लिया है, तो 80 टन ऑफ व्हीट को उसने सेक्रीफाइस किया है, और जिसको सेक्रीफाइस करते हैं वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है।
सेक्रीफाइस वाला ही ओसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 80 टन ऑफ व्हीट, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है? तो बेटा प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजप्शन भी है, एक्सचेंज भी है। तो इसका आंसर होगा डी, डी इसका सही आंसर है, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड एक्टिविटी, पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी, ऑल ऑफ दीज। आगे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हु कंट्रोल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसके अंदर का मतलब गवर्नमेंट का रोल है इसके अंदर, सेंट्रली प्लान्ड मतलब गवर्नमेंट का रोल आ गया इसके अंदर। तो गवर्नमेंट करेगी बेटा, सी ऑप्शन होगा इसका, गवर्नमेंट सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगी। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। कह रहा है गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती डिसीजन मेकिंग में, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो भैया वो मार्केट इकोनॉमी के अंदर है, इसको फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है, फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। ठीक है भाई, गवर्नमेंट हैज नो रोल इन मार्केट इकोनॉमी। आगे चलते हैं। कह रहा है कंज्यूमर इज सोवरिन, कंज्यूमर इज सोवरिन, सोवरिन का मतलब उसकी चलती है, सुप्रीम है कंज्यूमर, सुप्रीम मतलब उसकी इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है। कंज्यूमर इज किंग कह सकते हैं ना, कंज्यूमर इज किंग बोलते हैं ना, कंज्यूमर इज किंग। तो कंज्यूमर इज सोवरिन, कंज्यूमर सोवरिन होता है भाई फ्री इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स वांट, कंज्यूमर की वांट के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से इसके अंदर प्रोडक्शन होता है। फ्री इकोनॉमी में कंज्यूमर सोवरिन होता है, बहुत ज्यादा, बहुत चलती है उसकी। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। तो बेटा हाउ टू प्रोड्यूस के लिए क्या होगा, चॉइस ऑफ टेक्निक, ये पहले हम कर चुके हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम रिलेट करती है चॉइस ऑफ प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट को चॉइस करती है, ये टेक्निक को चूज करती है। ठीक है जी, थोड़ा इसको और ऊपर कर देते हैं, ये देखिए ये आ गया व्हाट टू प्रोड्यूस, चॉइस। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको 40 एमसीक्यू करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जनाब आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए जी। और अगर आपके किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को ये वीडियो काम आ सकती है तो उसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, नमस्ते।